Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about some terminologies of Indian Contract Act. Like we have discussed agreement, all contracts are agreement but all agreements are not contract, valid contract, void agreement, void contract, voidable contract, illegal agreement, unenforceable, express or implied. Now in today's class we are discussing the next point or next terminology, which name is quasi contract. The next point is quasi contract. Quasi contract means it is an agreement which is not done by the parties' mutual exchange of promises but is imposed on the parties by law on the ground of principle of equity. कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जहाँ दोनों पार्टी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया है एक दूसरे से, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, तो फिर क्या है, ये जो है ये बाय लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है जब कोर्ट का कोई ऑर्डर आ चुका है, डिसीजन आ चुका है, ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है जो कि आपको मानना होगा, और ये इसलिए दिया गया है ताकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मेंटेन किया जा सके या जस्टिस मेंटेन किया जा सके। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द सेकंड द 12th पॉइंट इज एग्जीक्यूटेड contract. Executed contract means a contract in which the parties of the contract have performed their obligations. कि जब parties अपने obligations पूरे कर चुकी होगी तो इस तरह के contract को हम कहेंगे executed contract. For example, कि एक पार्टी ने प्रॉमिस किया था अपना घर सेल करने का, दूसरी पार्टी ने एक फिक्स अमाउंट दिया था कि भाई इतना पे कर दे जाएगा, घर की ओनरशिप ट्रांसफर हुई, पेमेंट रिसीव हो गया, दैट मीन्स बोथ द पार्टी हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन। सो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो चुका है उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। Executory contract means this is the type of contract in which all the parties still have to perform their obligation. कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पूरा होना बाकी है, मतलब अभी हमारी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई है, ठीक है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी चल रही है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने टोकन मनी दी है, घर के ओनरशिप के पेपर पूरे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है ये भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। द नेक्स्ट इज बायलैटरल एग्रीमेंट्स। बायलैटरल एग्रीमेंट्स bilateral agreements. A bilateral contract is a one in which both the parties exchange a promise to each other to be performed in future. कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ दोनों पार्टीज फ्यूचर में कुछ परफॉर्म करने का प्रॉमिस करती हैं, लाइक एक नॉर्मल एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है, बट ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि देयर आर सम यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स टू, कुछ यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए हमें डिफाइन किया जा रहा है बायलैटरल और यूनिलैटरल में डिफरेंस। हालांकि यूनिलैटरल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो बायलैटरल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट in which both the parties exchange a promise to each other to be performed in future,
कि दोनों पार्टी एक्सचेंज करती है प्रॉमिस के जो कि फ्यूचर में परफॉर्म करने होंगे, उसी को हम कहेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट्स। द नेक्स्ट इज प्रपोजल। द नेक्स्ट इज प्रपोजल। हम प्रपोजल की बात कर रहे हैं। व्हेन अ पार्टी एक्सप्रेस इट्स इंटेंशन टू डू और नॉट टू डू एनी वर्क, ठीक है, कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ये कहती है कि इस काम को करने या नहीं करने का प्रॉमिस चाहती है, बिफोर एनी अदर पार्टी विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, देन इट इज़ कॉल्ड प्रपोजल। कि जब आप अपनी इंटेंशन किसी काम को करने की या नहीं करने की किसी पार्टी के सामने रख देते हैं और उसकी कंसेंट चाहते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रपोजल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्रेस प्रपोजल एंड द अदर इज इम्प्लाइड प्रपोजल, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्रेस प्रपोजल, जैसे कि हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वैसे ही ये होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर या प्रपोजल। एंड द अदर इज इम्प्लाइड प्रपोजल। An offer made in words, written or spoken is called an express offer। कि एक ऐसा ऑफर जो जिसे वर्ड्स के थ्रू, रिटन किसी पेपर के थ्रू, ठीक है, शेयर किया गया है, उसी को हम कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर। एंड इम्प्लाइड प्रपोजल, प्रपोजल बाय एक्शन और कंडक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। कि जहाँ आपने कुछ कहा नहीं, केवल आपकी परफॉर्मेंस कुछ ऑफर कर रही है, तो उसी को हम कहेंगे इम्प्लाइड प्रपोजल। फॉर एग्जांपल हम लोग कभी कभी इस तरह से एक करते हैं सिंबल, आपने कुछ कहा नहीं है लेकिन आपने केवल अपने एक्शंस के थ्रू बताया कि आपको पानी पीना है, ठीक है। अब पानी, हालांकि ये एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ठीक है। अब होता ये है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई पर्सन जॉब के लिए आया, वो आपसे कुछ या कुछ काम करने लग जाता है आपके लिए, आपका एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके एक्शन से पता लगता है कि वो आपके लिए काम करना चाहता है, और अगर आप उसे एग्री कर हो जाते हैं तो इस तरह के ऑफर को हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर एंड काउंटर ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है व्हेन अ प्रपोजल इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। कि जब ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जा रहा है उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे। अब आप कहें सर इसमें कुछ यूनिक क्या है, कि ज़रूरी नहीं है कि ऑफर हमेशा कुछ स्पेशल पर्सन को किया जाए, जनरल पब्लिक को भी दिया जाता है। जैसे कि टेंडर जो होता है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, वहाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दिया, तो उस तरह का ऑफर को हम क्या कहेंगे, जनरल ऑफर कह देते हैं। लेकिन बात हो रही है स्पेसिफिक ऑफर की, तो स्पेसिफिक ऑफर इज गिवन टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। When an offer is accepted on the terms and condition other than set up by the offerer is to be said counter offer. When an offer is accepted on the terms and conditions other than set by the offerer, it is said to be counter offer. आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी उसने वो एक्सेप्ट नहीं की, उसने कहा कि मैं इन बातों पर एग्री नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए और मैं इन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस दूंगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम उसे कहेंगे काउंटर
ऑफर, ठीक है, काउंटर ऑफर हो चुका है। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्री कंसेंट डिस्कस कर चुके हैं। कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोर्जन, कि फ्री कंसेंट हम तभी मान सकते हैं जब कोर्जन नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो और कोई भी मिस्टेक नहीं हो। बाकी इनके डिटेल जो प्रोविज़न है वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमें समझना है कि एक ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि बिना किसी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के ली गई है, उसी को हम फ्री कंसेंट कहेंगे। नेक्स्ट इज कोर्जन। कोर्जन इज एन कमिटिंग, कोर्जन का मतलब है कमिट करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है, डराना। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग, कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो क्रिमिनल लॉ है जिसमें जिस काम की मनाही की गई है, अगर वो आप काम करते हैं, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अनलॉफुल तरीके से एक्वायर कर रहा हूँ या करने की धमकी देता हूँ, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम उसकी कंसेंट ले सकें, उसे डराकर धमकाकर। तो इस तरह को हम कहें, इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसे हम कहेंगे कोवर्जन कहेंगे। इज इट क्लियर? फिर से समझते हैं कि ऐसा कोई वर्क करना जो कि इंडियन पीनल कोड में साफ साफ मना किया गया है, ठीक है, या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना या उसे थ्रेट देना कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लूँगा, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो ये माने कि भैया हम ये मान सकें कि उसकी कंसेंट आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसी को हम कहेंगे कोवर्जन। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? When a person is in a position to influence another person's wishes and uses the situation to obtain unfair advantages in contract with the other person, कि जब एक पर्सन अपनी पोजीशन का मिसयूज करके आपकी विश को डोमिनेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है और अनफेयर तरीके से आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अनफेयर तरीके से आपकी कंसेंट लेता है, तो इसे हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर से पढ़ते हैं। When a person is in a position to influence another person's wish and uses this situation to obtain unfair advantage, कि एक पर्सन इस पोजीशन में है कि वो आपकी विश को इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो अपनी इस पोजीशन का जब मिसयूज़ करेगा, अनफेयर एडवांटेज लेगा, ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। द नेक्स्ट इज फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड। व्हेन अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय अ पार्टी, व्हेन अ wrong representation is made by a party with the intention to deceive the other party, कि जब आप जानबूझकर एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इस पर्पज से कि दूसरे पार्टी को नुकसान पहुंचा सके, और टू कॉज हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या इस पर्पज से कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, इट इज़ सेड टू बी अ फ्रॉड। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ जस्टिस मेंटेन, इक्विटी मेंटेन करने के लिए, जहाँ डायरेक्ट ऑफर नहीं होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, प्रपोजल, एक्सप्रेस प्रपोजल, इम्प्लाइड प्रपोजल, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर,
free consent, coercion and undue influence and fraud. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.